भगवान देखिए हनुमान जी महाराज की जो सेवा करते हैं पुजारी जी, मिश्रा जी, आप सब लोग जो है यहाँ प्रतिदिन जो विद्वान शुक्ला जी हैं, आप सब लोग देखिए हनुमान जी का जो अवतार है ये 11वें रुद्रावतार है, सभी लोग आप जानते हैं। वस्तुतः ये जो भगवान की सेवा का जो व्रत लिया हनुमान जी ने, यह 11वें रुद्र के रूप में इन्होंने भक्ति कैसे होती है, भक्त कैसा होता है, वो स्वयं में एक आदर्श बन करके हम सबको बताने के लिए यह भगवान की संरचना है। निश्चित रूप से जब संत तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, अब देखते हैं कि सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बहुत ही कठोर है, सेवा करना, और सेवा ही परमो धर्म, क्योंकि भगवान की सेवा, नर की सेवा नारायण की सेवा, अर्थात बालक वृद्ध नर नारी जो भी हमारे सहयोग का आकांक्षी है, हमें जहां तक से हो सकता है तो अपने शरीर का सदुपयोग के लिए उसका हमें उपयोग करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। तो भक्ति कैसे होती है? भगवान श्री राम जी के साथ में भी आप रहे और भगवान कृष्ण जी के भी साथ में जो वो यह युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, उसमें भी कुरुक्षेत्र में आप अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान रहे। बाद में अर्जुन को जब एक बार अभिमान हुआ कि शायद मेरे बाणों से जो है कर्ण का रथ कितनी दूर चला जाता था, तो भगवान ने बात बताई थोड़ा सा हटा करके कि तो यहाँ पवन सुत हनुमान जो उसमें बैठे हुए थे, इस वजह से नहीं जाने कि आपका रथ कहाँ से कहाँ चला जाता। तो ये भक्ति का जो है, सेवा का जो व्रत भगवान ने, हनुमान जी ने, भगवान श्री रुद्रावतार ने प्रस्तुत किया है। और उनके जितने भक्त हैं, हनुमान जी की जो सेवा करने वाले हैं, निश्चित रूप से भगवान की सेवा कैसी होती है, भक्ति कैसे होती है, वो उनको सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, बताने की बात नहीं। पर यहाँ पर जब कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाओं के मध्य में और वहाँ युद्ध होने की बात में, और अर्जुन कहा कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, और बहुत तरह से भगवान ऐसे संदेहास्पद समय में उन्होंने कहा अहम शिष्य, तब तक उन्होंने नहीं कुछ कहा। जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे उपदेश करें, हे भगवान किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ मैं ऐसे समय में। तो जीव ऐसा समय यदि आ जाता है कि हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित हो जाए कि हम क्या करें क्या न करें, क्या होना चाहिए, तब हमें भगवान की ही शरण में जाना चाहिए और उन्हें उस शरण में शिष्य रूप में, और यह बात कि मैं शिष्य हूं, आप गुरु हैं, मुझे उपदेश करिए, क्योंकि गुरु ही उपदेश करता है। और भगवान का यह बताना है कि जब तक आप शरणागति नहीं प्राप्त करते, जब तक आप नहीं कहते कि केवल आप ही हैं, आप ही हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, तब तक वो नहीं कुछ कहेंगे। द्रौपदी की स्थिति भी वही हुई, द्वारिकाधीश पुकारते रहे, बोले मैं तो नजदीक में था, तुम द्वारिका से बोले, तो द्वारिका से होकर के आना पड़ा, इतनी देर लगी। तो भगवान को समझना है कि वो सबके हृदय में स्थित है, क्षण क्षण कण कण में स्थित है। कहाँ पर आप ध्यान करना चाहते हैं, कब बुलाना चाहते हैं, किस स्थिति में करना चाहते हैं। तो ये 12वां अध्याय जो है भक्ति योग, क्योंकि अर्जुन ने बताया कि आखिर में कहा, पहले उन्होंने कर्म योग का उपदेश किया कि आपका कर्तव्य है, युद्ध भूमि में है, इस समय ये आप जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता, तो कर्म ही श्रेष्ठ है।
कर्म की ज्ञान जब बात आई तो अर्जुन ने कहा क्या कर्म से ही, इस कर्तव्य से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? बोले नहीं, भक्ति भी रखनी होगी, भक्ति भी आवश्यक है। और क्या भेद है? तो ज्ञान और अज्ञान में ज्ञान भी आवश्यक है। तो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी तो आवश्यक ही है जीवन में। उसको करते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है और कर्तव्य से पथ से विमुख नहीं होना है। ये गीता बताती है कि कर्म तो कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, अकर्म से आप निष्काम कर्मयोग की जहां बात आती है तो निष्काम कर्मयोग ये नहीं है कामना रहित होकर के। ऐसा ये निष्काम कर्म को योग का अर्थ है कि कामनाओं से कि ये हमको मिलेगा ही ये फल, हम इसके लिए कर रहे हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता तो हम विह्वल हो जाएं, ऐसा नहीं। भगवान पर पूर्ण भरोसा रख करके हमें अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का, जो हमें कार्य मिला है, जिसमें हम नियुक्त हुए हैं, उसे हमें पूर्ण करना है। तो कामना रहित होकर के भगवान उसका फल अवश्य देंगे, क्योंकि वो उनके हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है। तो लेकिन हमें ईश्वर की भक्ति करना, जीव का परम कल्याण तभी होगा जब वह भक्ति करेगा। भक्ति का अर्थ है भज सेवायाम धातु से एक 3 प्रत्यय होता है, तब भक्ति बनती। भक्ति का अर्थ ही सेवा है, भक्ति का अर्थ ही सेवा है। भक्ति प्रेमैक रूपा, प्रेम रूपा है। भगवान में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, अनन्य शरणागति, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण अंतिम में गीता के ये बात उनका वचन है, उद्घोष है। वो कहते हैं न अन्यः अनन्यः, जब कोई दूसरा नहीं है ऐसा मान करके, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य जो चिंतन करते हैं मेरा। अनन्य चिंतन का अर्थ क्या है? अर्थात दूसरा कोई नहीं है आपके अलावा, हे भगवान आप ही हैं। जैसा कि गजेंद्र ने करुण पुकार किया था और कहा कि अब जितने भी मेरे साथ के हाथी हथनी परिकर हैं, ये सब कोई मेरे काम नहीं आने वाला है, कोई संसार का व्यक्ति नहीं, आप ही हैं। तो ऐसे अनन्य भाव से जो करता है वो भक्ति का अर्थ ही सेवा है। तो हम ये जो 12 अध्याय में भक्ति योग, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को प्राप्त करना, क्यों? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों में जीव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का दर्शन, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन मतलब स्वयं का ज्ञान है, आत्मज्ञान, आत्म जो विस्मृति है वो आत्म विस्मृति को हटा करके और आत्मस्मृति लाना, अर्थात अपने आत्मा का दर्शन करना, अपने आत्मा में ब्रह्म का दर्शन करना कि जीवो ब्रह्मई बना परा। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। लेकिन माया उपहित चैतन्य, जो अज्ञान से, माया से, जो उपाधि से उपहित हो जाता है, ढक लेती है माया, उसके कारण वो अल्पज्ञ अज्ञानी हो जाता है, शरीर से माया के कारण, बंधन के कारण। तो लेकिन जब उस बंधन से छूट जाता है तो वही जीवात्मा और परमात्मा में एकदम अंतर नहीं, जीव संज्ञा और परम संज्ञा हट करके तो वह आत्मा ही बचती है, ब्रह्म बचता है। तो ब्रह्म का एकत्व, सभी में वह ब्रह्म है, सभी में वह परमात्मा है, परमात्मा हर जगह है, क्षण क्षण कण कण में है, ऐसी जो है समबुद्धि होना, यह ब्रह्म का दर्शन है। तो इस 12 अध्याय में 12वें में ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्मविद कौन होता है, ब्रह्म का ज्ञान कैसे होता है, ब्रह्म का दर्शन कैसे होता है और भक्ति क्या है, इसके बारे में बताया है। और इसमें अर्जुन जब भगवान से, श्री कृष्ण से कहता है कि जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से चिंतन भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण परमेश्वर को, दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से बसते हैं, 2 प्रकार के लोग हैं। तो इन दोनों में से अति उत्तम योग वेदता कौन है? अर्जुन का जो प्रश्न है भगवान से
यह आप देखें कि भक्ति करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक सगुण भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, जितने नारायण के अवतार हैं सगुण साकार की उपासना भक्ति करते हैं। दूसरे हैं जो निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अपने कर्म का कर्तव्य करते हैं। तो अब इन दो तरह के लोगों में जो निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं और जो सगुण साकार भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, किसका योग उत्तम है? ऐसे इस जो प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। तो ये बता रहे हैं, देखिए इन दोनों में से मुझको योगियों में जो अति उत्तम कौन है, तो वो कहते हैं देखिए मैं इसकी बात तो नहीं कहता हूं कि दोनों में कौन उत्तम है, पर यह आपने प्रश्न किया बताना पड़ेगा। पर दोनों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम वो है मई आवेश्य मनो ये माम, अर्थात मुझ में, मेरे अंदर, सबके अंदर मुझे ही सर्वत्र जो देखता है, अपने मन को निरंतर गति से मेरे ऊपर मुझ पर लगाता है, वही योगी, वही भक्त सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया। अब आप समझ लीजिए कि वो मन लगा करके, चाहे वो सगुण का उपासना करे, साकार की ब्रह्म की उपासना करे, चाहे निराकार ब्रह्म की उपासना करे, किंतु अगर मन से नहीं करता है, मन इधर उधर भटकता है और वो ब्रह्म का चिंतन सही नहीं होता है, तो भगवान की सही भक्ति नहीं। अर्थात श्रेष्ठ वही है, योगी में श्रेष्ठ वही है जो मन से, है ना। तो मैया वेश्य मनोयमा नित्य युक्ता हो पासते, और श्रद्धया परयोपेता। तो श्रद्धा, एक मन का लगाना और श्रद्धा का होना। श्रद्धा जो है श्रयति श्रद्धा, श्रद्ध और श्रद्धातीत श्रद्धा, अर्थात देखिए सेवा करने से, श्रद्धा का भी अर्थ श्रयति या सा श्रद्ध, जो श्रद्ध कहते हैं जो सेवा करने का धर्म है, और सेवा करने का जो एक निश्चय है, उसी भाव का नाम श्रद्धा है। अर्थात पूर्ण विश्वास, सेवा में पूर्ण विश्वास, भक्ति में पूर्ण विश्वास, उसी का नाम श्रद्धा है। इसलिए बाबा तुलसी जो है रामचरितमानस में श्रद्धा माँ पार्वती जी को कहते हैं और विश्वास भगवान शंकर को कहते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के बिना माता पार्वती और भगवान विश्वेश्वर महेश्वर की उपासना किए बिना भी भगवान नारायण की भक्ति नहीं प्राप्त हो जाती। इसलिए उनका भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। सिद्ध मुनि, बड़े बड़े योगी लोग अपने अंदर वह ईश्वर परमात्मा, वह ब्रह्म अंदर ही स्थित है, मन में ही स्थित है, किंतु वह तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक भवानी शंकर और श्रद्धा और विश्वास रूपी जो भवानी शंकर है उनकी कृपा नहीं होती। अर्थात और भवानी शंकर की सेवा तभी हुई, आप सच्चे सेवक तभी जब आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास हो जाएंगे। वही श्रद्धा और विश्वास ज्ञान और वैराग्य के रूप में है, और ज्ञान और वैराग्य जब दोनों भक्ति के पुत्र हो जाएंगे तब भक्ति अपने आप आ जाएगी, वो भक्ति का सही स्वरूप हो जाएगा। तो एत्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अब यह बताते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके अटक, ये जितने भी इंद्रियां हैं, आप देखिए एक कच्छप है, कछुए को आप जानते हैं, कछुए को देखा होगा आपने। भगवान कृष्ण आगे जब इसको बताने के बाद एक उदाहरण देते हैं उसका, कैसे इंद्रियों को वश में करना बहुत ही कठिन है, मन बड़ा चंचल है, ऐसा अर्जुन ने में कहा था। आगे भी उन्होंने कहा कि इंद्रियों को अपने वश में करके और मन को भगवान के चरणों में लगा करके ऐसा जो करता है, ऐसा जो योगी होता है, वही परम योगी है, वही परम भक्तिमान है।
तो उसकी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कैसे करेंगे, ये तो बड़ा अवश्य इसमें तो बस ही नहीं, इंद्रियों में बस नहीं चलता है। ऐसा अर्जुन ने जब कहा तो भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर दिया है कि इंद्रियों के बस में हम, इंद्रियों को हम बस में कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा जैसे कछुआ जल के बाहर आते ही, और वो अब चाहे उसको कोई जितना पटके और मारे, लेकिन अपने सारे हाथ पांव वो अंदर कर लेता है। ऐसे ही अपनी इंद्रियों को, अपने मन की जो इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इधर उधर भटकने वाला, उसको अपने अंदर कर लेंगे तो जो संसार की जो माया है वो आपको प्रभावित नहीं करेगी और यही सच्ची भक्ति हो जाएगी। तो इसमें आगे वही लिखते हैं कि देखिए, ये इंद्रियों के समुदाय को जो भले प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले, ये देखिए ब्रह्म का स्वरूप है कि वो सदा एक रस रहने वाला है और नित्य है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है। वही निराकार साकार भी हो जाता है और सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद घन का अर्थ है सत्य, चित्त और आनंद। ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप देखिए, सच्चिदानंद भगवान का नाम है, यह स्वरूप है, स्वरूप नाम है। क्या है सच्चिदानंद? तो सत्य का अर्थ है सत्य, जो तीनों कालों में सत्य रहता है, अर्थात पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। तीनों कालों में जो रहने वाला है, भूत, भविष्य और वर्तमान काल, इन तीनों कालों में जिसकी सत्ता है, जो हमेशा सत्य है और सच जिसे हम सच कहते हैं, सच्चाई कहते हैं, सत्य कहते हैं, वो सत्य स्वरूप है। ये स्वरूप लक्षण एक कि जैसे कहते हैं कि क्या ब्रह्म को किसने देखा, क्या आपने ब्रह्म को देखा? तो यदि आप सत्य स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि भगवान जो है भागवत, श्रीमद् भागवत में जब कृष्णावतार हुआ, वहां पर जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, वहां भी उन्होंने कहा सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य ही स्वरूप। इसलिए नारायण को जब आप भक्ति करते हैं तो सत्य नारायण जो है नाम हुआ, तो ये एक स्वरूप नारायण का सत्य स्वरूप। सत्य को अगर हम पकड़ लिए, सत्य को जान जाएं, अर्थात उनकी सत्ता को, जो तीनों कालों में बस एक ही सच है और उनका नाम और स्वरूप, लीला और धाम। तो सत्य और चित्त क्या है? चित्त जो है चैतन्य, उसी चैतन्य स्वरूप परमात्मा की कारण, चूंकि हम भी, हमारा जीव, हम स्वयं चैतन्य है, वो परमात्मा भी चैतन्य है, चित्त स्वरूप है, वहां चैतन्य ही है। हमारे साथ में जड़ भी लगा हुआ है, पर यह जड़ शरीर भी इस आत्मा के संयोग से यह भी चैतन्य समझ में आता है। चैतन्य रहता है, हाथ चल रहा है, उठ रहा है, पर वो जब तक उसमें है, इस शरीर में वह आत्मा है, तब तक। अन्यथा इसके बाद फिर जो है, अगर वो चैतन्य इससे निकल गया तो फिर ये नहीं उठता है, फिर जग कहानी। तो वो चित्त स्वरूप है, चैतन्य है। जहां भी ज्ञान, जो चैतन्य में ही जो प्रकाश, चित्त का अर्थ है प्रकाश और ज्ञान। और दूसरी बात है सत्य चित्त, तीसरा है आनंद। तो वो आनंद ही आनंद है। आनंद जहां भी है, आनंद सो सुखधाम, तो आनंद का सुख राशि है, आनंद ही जो स्वरूप है, तो सच्चिदानंद स्वरूप। अगर ये तीन परमात्मा का आप बराबर कहीं भी चिंतन कर सकते हैं, कहीं पर भी उनका दर्शन कर सकते हैं, वो तीन स्वरूप दर्शन है, सत्य, चित्त और आनंद। इसलिए भगवान महेश्वर, भगवान शंकर, जब आप उस समय की घटना याद करें, जब
माता सीता का हरण हो जाता है और जंगल में उमैया को माता सीता को खोजते हैं, उस समय हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, तो उस समय उनको ऐसे विलखते हुए उनको भ्रम होता है, तो भगवान उनको माता सती को भ्रम हो जाता है। और उस समय भगवान शंकर कैसे प्रणाम करते हैं उनको, जय सच्चिदानंद परधामा। मैं ये उदाहरण देना चाहता था कि भगवान का जो सही स्वरूप है वो क्या है, सच्चिदानंद। इसलिए उन्होंने स्वरूप किया जय सच्चिदानंद पर धामा। तो सच्चिदानंद कह करके उन्होंने प्रणाम किया है। तो उन्होंने कहा ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, ये तो भटक रहे पक्षियों से पेड़ों से सबसे पूछ रहे हैं, इन्हें मानवीय लीला। तो सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। तो ये कहते हैं संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। लेकिन जो अपने इंद्रियों को अपने बस में करके निरंतर एक ही भाव से ब्रह्म का चिंतन करते हुए और यदि परहित करते हैं, परहित बस जिनके मन माही। आज भगवान आप देखिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, आप यह संत तुलसी का रामचरितमानस और श्री गीता को, गीता जी के एक एक जो है शब्द को आप देखिए, परहिते रताः, यहाँ पर आप देखिए सर्वभूत हिते रताः लिखते हैं। सर्व माने सभी के, भूत का अर्थ है प्राणी, एक नहीं केवल मनुष्य के आप हित करें भलाई करें ऐसा नहीं, संपूर्ण प्राणियों के हित में काम करना है। अर्थात पर्यावरण के बारे में, वृक्षों के बारे में, आपको पशुओं और पक्षियों का भी, हाँ गाय भटक रही है तो ऐसा नहीं है आपकी गाय है हमारी गाय नहीं है, ऐसा नहीं, यह गौ माता है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ को जो है चराया है, आज मारी रास्तों में घूम रही, अच्छा नहीं। यह गो का स्वरूप ही लेकर के पृथ्वी का जो है, पृथ्वी माता जब अधर्म से आक्रांत, पाप से आक्रांत होती है तब जो है वो जाते हैं वहां गो का स्वरूप धारण करके। तो हम यहीं से अपनी बात को विश्राम देंगे और ये इस श्लोक पर, इस शब्द पर आप ध्यान देंगे, संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः। आप देखिए कि इंद्रियों को तो आप अपने बस में कर लिए और आप योगी मन से भगवान का, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, इतने भर से काम पूर्ण नहीं हुआ। भगवान ने कहा भक्ति आपकी इतने से पूर्ण नहीं हो। क्या, संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, समबुद्धि, बराबर भी देखना, किसी को द्वेष, किसी के साथ जो है शत्रु और मित्र भाव ऐसा नहीं, ऐसा तो सामान्य है, जो अच्छा करता है उसके लिए अच्छी दृष्टि होगी, पर समबुद्धि भी रखना है। समबुद्धया सर्वत्र, सब में सर्वत्र समबुद्धया का अर्थात सर्वत्र परमात्मा का वास है, ये भी रखना है। ते प्राप्नुवन्ति, जो ऐसा करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। और कैसे, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के जो हित के बारे में, सबके सारी सृष्टि के बारे में, हित के बारे में, सबकी भलाई के बारे में जो सोचते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं और वो उनकी भक्ति मुझे श्रेष्ठ लगती है। ऐसे भगवान का वृंदावन बिहारी लाल की जय।